नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। पिछली समरी में हमने आपको बताया हमारे लेक्चर 32 की कहानी, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट्स पार्ट 1 लिया था। आज हमने कॉन्सेप्ट्स पार्ट 2 लिया है। आपने अभी तक पावर पैक ज्वाइन नहीं किया हो तो आज के आज कर लें, नीचे ज्वाइनिंग की लिंक दी है। 7 मंथ्स का ये प्रोग्राम है, बहुत ही शानदार सर्विसेज हैं और बहुत आपके लिए अफोर्डेबल रहेगा। आज के आज एनरोल करें और घर बैठे अपनी बढ़िया शिक्षा आज से शुरू करें। कुछ भी मिस नहीं होता है। आप जिस दिन से ज्वाइन करें 7 महीने कंटिन्यू कर लें, लाइव मोड में आपकी पूरी पढ़ाई करवा दी जाएगी। तो अब जो हम सेकंड पार्ट में आए, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? अरे बहुत कुछ पढ़ा भैया, ये सारी चीजें आज कवर की हमने। और इसमें से एक एक सेक्शन के अंदर 50 चीजें कवर होती हैं। एनवायरमेंट, इकोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रीलिम्स में मिनिमम 10 सवाल तो आते ही आते हैं, ज्यादा ही आ रहे हैं आजकल। और उसके अलावा मेंस में भी 3, 4, 5, 6 सवाल आ जाते हैं। दूसरी मजेदार बात यह है कि इस मॉड्यूल के 15 लेक्चर में आप जो कुछ पढ़ेंगे हमारे साथ, वो आपको इंटरव्यू में भी काम आएगा और एसेज में भी बहुत से विचार काम आते हैं। एंड ओवरऑल एक साइंटिफिक टेम्परामेंट की तो बात होती ही है, जो होना चाहिए हिंदुस्तानियों में। तो आज हमने पढ़े सबसे पहले 5 फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, फिर यूनिवर्स ऑफ प्लैंकटन। ये बड़ा प्यारा टॉपिक है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो छोटे छोटे जीव जो हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, हमें पता भी नहीं है, उनकी हम एक बहुत अच्छी जानकारी लेते हैं। डाई एटम्स वगैरह पे सवाल कभी कभी बने हैं, इसलिए तैयारी होनी चाहिए। व्हेल पंप, इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी, मास एक्सटिंक्शन के 5 बड़े इवेंट और आज का एंथ्रोपोसीन होलोसीन छठा इवेंट, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन 55 करोड़ साल पहले अचानक से मैमेलियन लाइफ में विस्फोट, बायो जियोकेमिकल साइकिल, इसमें ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, सल्फर आ गया, फास्फोरस आ गया, रॉक आ गया, कार्बन आ गया, और प्रीलिम्स एमसीक्यू। तो काफी वास्ट है। सबसे पहले हमने पारिस्थितिक तंत्र के जो 5 बड़े फंक्शंस होते हैं, इन पे अच्छे से चर्चा की। इन 5 फंक्शन में एक एक के ऊपर अच्छी खासी इंसाइट दी गई। जो सबसे पहला आपका फंक्शन होता है पारिस्थितिकी तंत्र का, जैसा कि आप जानते ही हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू फूड एनर्जी। तो जब ये पूरी प्रोसेस होती है, तो कैसे प्राइमरी सोर्स आपका सूर्य है, प्रति स्क्वायर मीटर वो कितनी ऊर्जा छोड़ता है, और वहां से प्राइमरी प्रोड्यूसर से लेके प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर्स तक किस तरह से एनर्जी जाती है। उसके बाद दूसरे लेवल पर हम आते हैं सर्कुलेशन ऑफ एलिमेंट थ्रू दी एनर्जी फ्लो। तो किस प्रकार से पूरे के पूरे कार्बन जो होता है वो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक में घूमता रहता है गोल गोल। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण जब होता है, इनऑर्गेनिक कार्बन उठता है और ऑर्गेनिक बन जाता है। और जब सेल रेस्पिरेशन होता है तो ऑर्गेनिक कार्बन इनऑर्गेनिक बन जाता है। जिस प्रकार ऑर्गेनिक जीवों की मौत के बाद भी ऑर्गेनिक कार्बन इनऑर्गेनिक बन जाता है, सॉल्युबल सॉल्ट्स वगैरह के थ्रू। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो होता है, ये अच्छे से बताकर, सेल्यूलर रेस्पिरेशन का कॉन्सेप्ट, एडीपी और एटीपी मॉलिक्यूल जो एनर्जी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके ऊपर का पूरा डिस्कशन, और कन्वर्जन ऑफ एलिमेंट्स इनटू इनऑर्गेनिक फ्लो। तो ये वो 5 फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम जो हैं, उसी की पूरी बात चल रही है। फिर ऑर्गेनिक वर्सेस इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच का अंतर। तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में, आप में से जो खास तौर पर बायोलॉजी बैकग्राउंड के हैं। यूपीएससी एग्जाम का ये मजा होता है कि हर बैकग्राउंड के स्टूडेंट के लिए कोई ना कोई एरिया ऐसा होता है जो उनके लिए स्ट्रांग हो जाता है। मैथ्स वालों को कहीं एडवांटेज मिल जाता है तो कहीं वो रोते ही रहते हैं बायोलॉजी में। बायोलॉजी वालों को बहुत एडवांटेज मिलता है तो वो मैथ्स में रोते रहते हैं। जबकि मैथ्स इतना कठिन है नहीं यार, देखो तो 10th 11 तक का ही पूछते हैं, बल्कि 10 तक का ही पूछते हैं। तो यहां मैं भी आपसे कुछ पूछ लूं। तो मैं सोच रहा था कि सीसैट के ऊपर एक 40-45 सेशन का डेडिकेटेड कोर्स लेकर आऊं। तो क्या आप ऐसे कोर्स को एनरोल करने में, प्रीमियम पेड कोर्स होगा, इच्छुक होंगे? आपकी एक फीडबैक बताइए, जेन्युइन ऑनेस्ट फीडबैक दीजिएगा, कहीं कोई टेंशन नहीं है। कि आपको क्या लगता है, लोग सीसैट के लिए पढ़ते भी हैं क्या आजकल? और अगर करते हैं तो क्या ज्वाइन करते हैं इंस्टीट्यूशंस, और किस तरह के कोर्सेस होते हैं, फीस वगैरह क्या होती है, थोड़ा बताइए, हम आपसे सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीजें, इकोसिस्टम की पूरी परिभाषा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स, सॉइल फूड वेब, प्रोडक्टिविटी। और प्रोडक्टिविटी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना कि किस प्रकार से ग्रॉस प्रोडक्शन होता है और फिर एक नेट प्रोडक्शन होता है, जिसमें ग्रॉस में से रेस्पिरेशन को माइनस किया जाता है। विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है कि जो इसरो वाले हैं दुनिया में, नासा वाले, इसरो वाले, इनके जो सैटेलाइट्स होते हैं, ये पूरे, जैसे इसरो ने इंडिया के पूरे मानचित्र में प्रोडक्टिविटी ऑफ सिस्टम्स निकाल के रखी हुई है। तो आपको एग्जैक्टली पता है कि भाई कितने ग्राम कार्बन कितने हेक्टेयर में बन रहा है, क्या हो रहा है औसतन। तो अब इस लेवल पर विज्ञान जो है वो जा चुका है। फिर हमने यूनिवर्स ऑफ प्लैंकटन लिया। ये बड़ा यूनिक टॉपिक है हमारा, जो हम जिस ढंग से कवर करते हैं। मेन इन ब्लैक देखिए आपने,
कितने लोगों ने देखी है? तीनों एपिसोड्स देखे हैं, मतलब तीनों मूवीज देखी है मैन इन ब्लैक की। अरे बड़ी खूबसूरत मूवी है, मतलब एक्शन एडवेंचर कॉमेडी तो है ही, लेकिन उसमें बड़ी फिलॉसफी भी है। आपको ये डॉगो याद है? जब वो गैलेक्सी ढूंढते हैं पर्ल के अंदर, तो ये उनको याद है, बताता है कि व्हेन विल यू लर्न दैट साइज डजंट मैटर। तो प्लैंकटन जो है ना, इसका अध्ययन करते समय एमआईबी का ये मीम सबसे काम आता है, क्योंकि वो करोड़ों करोड़ों जीव जो हमारे चारों तरफ फैले, जो हमें दिखते ही नहीं है आंखों से, लेकिन भरे पड़े एनवायरमेंट में सब तरफ, उन्हें प्लैंकटन कहा जाता है। और ये जो सारे प्लैंकटन हैं, इनकी कम से कम 11,000 स्पीसीज लिस्टेड हैं, और साइंटिस्ट कहते हैं कि 1 लाख से ज्यादा स्पीसीज होंगी। तो हमने पूरे के पूरे प्लवक के मूल तथ्य अच्छे से बताए, फाइटोप्लैंकटन जू प्लैंकटन के बीच का अंतर बताया, और सबसे शॉकिंग फैक्ट जो है कि दुनिया में जितना भी ऑक्सीजन बन रहा है उसका आधा प्लैंकटन बना रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज, CO2, ग्लोबल वार्मिंग, प्लैंकटन, ऑक्सीजन प्रोडक्शन, ये एक पूरी साइकिल चल रही है। और आप और हम जब क्लाइमेट चेंज को प्रभावित करते हैं, आप और हम जब फॉसिल फ्यूल बर्निंग करते हैं, बाकी की चीजें करते हैं, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो इफेक्ट आके हमको भी हिट करेगा। इसके बीच की सारी इंटरलिंकेजेस जो हैं, ये हमने हमारे प्लैंकटन वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाई। प्लैंकटन का पूरा क्लासिफिकेशन बारीकी से, कितने तरह के होते हैं, सायनोबैक्टीरिया जो पृथ्वी के सबसे पुराने जीव, जिनकी वजह से पूरा एनारोबिक एटमॉस्फेयर चेंज होकर एरोबिक बना, इसके ऊपर प्रीलिम में क्वेश्चन बन चुका है। सायानोबैक्टीरिया, जो मैं अक्सर कहता हूं कि बहुत सयाने थे, इसलिए इनका नाम सायानोबैक्टीरिया पड़ा। मजाक नहीं कर रहा हूं, सच्ची बोल रहा हूं। और इस तरह से पूरे प्लैंकटन के ऊपर हमने बारीकी से पूरा सब समझा दिया। फिर एल्गल बूम्स की बात करनी ही पड़ती है। एल्गीज आर अ टाइप ऑफ प्लैंकटन। तो हार्मफुल एल्गल बूम्स, जो इंसान बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइजर फेंक देता है पानी में, तो वह एल्गी का बूम हो जाता है, तो उसमें बाकी सब मर जाते हैं, क्योंकि सारा ऑक्सीजन वही खा लेता है। ये बात टर्की वालों से ज्यादा कौन जानता है? आपको टर्की स्नीज नॉट ब्रेकआउट आउटब्रेक याद है ना? पसीने छूट गए टर्की वालों को उसकी सफाई करते करते। तो ये तो हमारी पूरी प्लैंकटन का चैप्टर था। फिर हम वेल पंप पर आ गए। वेल्स जो हैं वो ओशन में अपना एक अलग ही पंप चला रही हैं, और वो पूरा न्यूट्रिएंट रिसाइकिल करने का बहुत बड़ा काम करती। मरने के बाद तो उनकी पूरी बॉडी कार्बन लेके नीचे चली जाती है तल में, एबिजल प्लेन्स में। तो ओशन सारा ग्रेट कंटेनर ऑफ कार्बन इसीलिए कहा जाता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। उसके अलावा आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि वेल पूप जो होता है, वेल का जो एक्सक्रीटा होता है, वो ये सारे प्लैंकटन के लिए बहुत बड़े फूड का काम करता है। तो वेल्स की पूरी लाइफ साइकिल जो है वो अपने आप में पूरा का पूरा वेल पंप का काम करती है। तो ये वेल पंप एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये पढ़ाया जाना एनवायरमेंट इकोलॉजी के लेक्चर्स में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट समझा जाता है। तो ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया। उसके बाद प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम्स पर जब आते हैं, तो बड़ी खूबसूरत सी कहावत है जो कि टाइलर मिलर ने दी थी। 300 trout needed to support 1 man for a year, which means 90,000 frogs, which means 27 million grasshoppers, which means 1,000 tons of grass। तो ये इंटरकनेक्शन ऑफ स्पीसीज का एक बड़ा अच्छा उदाहरण है। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, आप एकदम प्राइमरी लेवल पर फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस से शुगर बनता देख रहे हैं। ये इक्वेशंस आपको याद रखनी होती हैं, फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस से। तो जैसा मैंने कहा, फोटोसिंथेसिस तो आप देखते हैं प्लांट्स में सब आपको दिखता है, हरा भरा सब तरफ है। फाइटोप्लैंक्टन्स जो ऊर्जा बना रहे हैं ऑक्सीजन, वो तो हमें दिखती नहीं है। और कीमोसिंथेसिस जो ओशन के बॉटम में चल रही है, बैक्टीरिया कर रहे हैं, गर्म पानी निकल रहा है वहां उसके आसपास, वो भी आप और हम कभी जीवन में देख नहीं पाएंगे, लेकिन हो तो सभी रहा है। तो नेचर में ये जो इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक कन्वर्जन चल रहा है, ये अपने आप में कमाल है पूरा का पूरा। और हर इकोसिस्टम का अपना एक एनर्जी कन्वर्जन का फॉर्मूला होता है, एक्सेट्रा। उसके बाद हमने पढ़ाया मास एक्सटिंक्शन के इवेंट्स। बहुत ही रोमांचक टॉपिक है, क्योंकि विज्ञान को पृथ्वी का पूरा जब एनालिसिस 450 करोड़ साल का किया गया है, तो यह पता चला है कि ऐसा कम से कम 5 बार हुआ है कि स्पीसीज 50, 60, 70% बहुत जल्दी एक्सटिंक्ट हो गई। तो यह नॉर्मल रेट नहीं है, यह एबनॉर्मल रेट है। और ये किताब है जो ये बताती है कि आज वैसा हो रहा है, तो यह छठा एक्सटिंक्शन है। हालांकि फॉर्मली ऐसा कोई नाम नहीं दिया गया एंथ्रोपोसीन, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि एंथ्रोपोसीन क्या होता है। तो ये जो 5 एक्सटिंक्शन इवेंट है, ये क्यों हुए, कैसे हुए, कब हुए, ये आपको पता होना चाहिए। ये हमने अच्छे से पढ़ा है। और उसके बाद एंथ्रोपोसीन और होलोसीन का जो पूरा झगड़ा है, उसके ऊपर बात हुई। उसके बाद कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन की बात होती है कि पृथ्वी पर जीवन की अचानक से बहुत बड़ी वृद्धि जो हुई कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन, और जो कहते हैं 50 से 55 करोड़ साल पहले, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण बताते हैं कि ऑक्सीजन का लेवल अचानक से बढ़ने से
ये लाइफ में एक्सप्लोजन आया। तो इस तरह की जो बहुत सारी चीजें हैं, एनारोबिक और एरोबिक एस्पिरेशन का पूरा कंपैरिजन भी ये सब हमने अच्छे से करवाया। फिर नेचुरली बहुत बड़ा टॉपिक है बायो जियो केमिकल साइकिल्स, ये तो है ही, और ये तो बिल्कुल बेसिक ही चीज है। तो किस प्रकार से पूरा जैव भू रासायनिक चक्र पृथ्वी पर ये सारे मंडलों के बीच में चल रहा है, और ये सारी साइकिल से इनमें से एक एक साइकिल डिटेल में पढ़ानी पड़ती है। तो ज्यादातर तो हमने आज के लेक्चर में पढ़ा दी, फिर कुछ आगे जैसे कि रॉक साइकिल है वो हम ज्योग्राफी में लेते हैं। पूरा कोर्स मैं ही लेता हूं, तो पूरा 150 लेक्चर एक झटके में एक साथ एक ही टीचर से आप पढ़ेंगे, ये बहुत बड़ा फायदा मिलता है आपको। इंटीग्रेटेड तरीके से मैं तैयारी करवाऊंगा। तो फिर ये पूरा का पूरा जैसे कार्बन साइकिल आपको दिखा रहा हूं, ये अच्छे से पढ़ाई, और ऐसे ही बाकी की भी जितनी साइकिल्स हैं वो सब इसी तरह से हमने कवर करवा दी। तो दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे कोर्स में। आज के आज आप एनरोल करें अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है। पावर पैक कोर्स ज्वाइन करने की लिंक हमने नीचे कमेंट्स में दी हुई है। दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कोर्सेज यू कैन ज्वाइन। पूरे कॉन्फिडेंस से आज के आज एनरोल करें। कल हमारा जो लेक्चर 34 होगा, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, उसमें फॉरेस्ट राइट एक्ट और उसकी कंट्रोवर्सी और बाकी के कानून और बहुत सारी चीजों पर बात करेंगे। उसकी समरी हम आप तक कल लेकर आएंगे। नमस्कार, जय हिंद।